चलिए क्या है देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। A&R Limited is large cap multinational company listed in BSE India with face value of rupees 100 per share. The company is expected to grow at 15% per annum for next 4 years, then 5% per annum for an infinite period. The shareholders expect 20% returns on their share investments. The company paid 120 as dividend per share for the financial year 2020-21. The share of the company traded at an average price of 3122 on the last day. Find out intrinsic value per share and state whether the shares are overpriced or underpriced. क्या क्या दिया है? मार्केट वैल्यू दिया है, हाँ मार्केट वैल्यू गिवन है, डिविडेंड 0 गिवन है, हाँ हाँ तो D0, हाँ D0 ही बोला ना मैं, और क्या बोला? वही तो बोला मैं, D0 दिया है ना। नहीं नहीं, D0 दिया है। और भाई साहब आपके जो इन्वेस्टर है वो कितने परसेंट से ग्रो होना चाहते हैं? 20% का एक्सपेक्टेशन है उनका। और कंपनी कितने से ग्रो होगी? 5% फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर एंड 5% इनफाइनाइट पीरियड। हाँ सॉरी, 15% फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स एंड 5% फॉर एवर। अरे मतलब देखो क्वेश्चन में गड़बड़ है दया, सोचो। अच्छा सोचो, ये क्वेश्चन सीए फाइनल का है, बहुत मस्त क्वेश्चन है और लॉजिकल भी है। ऐसे क्वेश्चन आपने मेरे साथ टीवीएम में कर रखे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा के दिए आपको। चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं आपको थॉट देता हूँ, आपको आता है कि देखो ट्राई करो। जैसा कुछ कुछ थॉट आपके सही गए। आप कहाँ पे हो अभी? ये क्वेश्चन कितना है? 6। अभी देखो आप कहाँ पे हो, 0 डे पे हो क्या? T0 है क्या? और यहां से आगे देखो, हाँ अब ये ले लो डिविडेंड। सुनो 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 गाँव वालों सुनो, मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आप आगे ट्राई करो। आएगा क्वेश्चन, 5 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। मुझे एक बात बताओ, आप फिलहाल कहाँ पे हो? D0 लिया है आपने, बोले तो यहाँ पे कितना रुपए लिया है? 120 बराबर। ओके, अभी सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो तो सही। हाँ कहाँ तक ले जाना? अब देखो ये फर्स्ट ईयर एंड है, T1 बोले तो ये फर्स्ट ईयर एंड, T2 बोले तो सेकेंड ईयर एंड, T3 बोले तो थर्ड ईयर एंड, T4 बोले तो फोर्थ ईयर एंड। ओके, 4 साल तक का ग्रोथ कैसा रहने वाला है? 15%। मतलब यहां से यहां तक जाने तक इसमें कितना ऐड हो जाना चाहिए? चलो करो ऐसा। आप करो। डन। T4 तक पहुंच गए, T5 पे कितना आएगा? पक्का? देखो आप कैलकुलेट करते गए, पहला 120 से फिर कितना लिया आपने? 138। अभी लिखो मत, 138.1। आगे कितना आया? आगे कितना आया? 184.50। आगे कितना आया? कितना? ओके 182.50 और 209.88। ये हुआ फोर्थ ईयर के एंड पे मिलने वाला डिविडेंड। बेटा अगले साल कितना मिलेगा इस पे? पक्का?
यहाँ पे ओ ओ ओ ओ ओ अगले 4 साल बोला है कि 5 साल बोला है उन्होंने, देखो ग्रोथ अगले 4 साल ग्रोथ रहेगा, मतलब यहाँ से 1 2 3 4। यहाँ पे डिविडेंड कितना आना चाहिए? अब इन्होंने तो यहाँ पे 15% से लिया है, अपने को 5% से लेना है ना? नहीं, क्वेश्चन तो वही है। हाँ बोलो। बोला है देखो, नेक्स्ट 4 ईयर बोला है क्या? ये थोड़ा गड़बड़ वाला क्वेश्चन है फिर ना, नेक्स्ट 4 ईयर बोलने के बाद ये थोड़ा गड़बड़ है, इसको हाईलाइट करके रखो। इसका मतलब यहाँ पे भी 15% का ग्रोथ होएगा, यहाँ पे कितने का ग्रोथ होएगा? तो कितना हो जाएगा 209 से 241.36? ये 5th ईयर के एंड पे मिलने वाला कैश फ्लो है। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये हुई एन्यूटी, ये क्या हुई आपकी? एन्यूटी। अब 5वें साल से आगे ग्रोथ रेट कितना है? 5%। तो देखो ये हो गया एन्यूटी, इतना पार्ट जो है ना वो हो गया आपका एन्यूटी, और आखिरी वाला पार्ट क्या होएगा? ठीक है, ठीक है। अब यहां से आगे 241 रुपये अगर हमेशा मिलेंगे तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा? 5वें साल अगर परचेस करना रहा आपको तो कितने में करोगे? आज नहीं परचेस कर रहे, 5वें साल परचेस कर रहे, डिवाइडेड बाय 15% की ग्रोथ रेट माइनस करोगे। परपेचुटी लिखा ना मैंने? अरे भाई, के ई माइनस जी करना पड़ेगा ना? के ई माइनस जी करना है। कितना? कितना ना? पक्का? अब देखो ये कितने साल के आखिरी में आ रहा है? कितना आ रहा है ये? 1600। अब उसको भी और इन सबको भी पीछे लेके आना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, इन सबको भी। समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझा? कि वो जो डिविडेंड मिलते जा रहा है तुमको एग्जैक्टली बेनिफिट कितना मिलने वाला है? देखो दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक तो अगर आज खरीदना है और 5वें साल में बेचना है तो कितने में खरीदेंगे? एक पोर्शन ही है। लेकिन 5वें साल में नहीं बेचते और होल्ड करके रखते हैं तो वहां से आगे जितने बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी है। तो देखो फ्यूचर में जितने कितने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू अगर निकाल लो तो वो आ जाएगी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। अब 5th ईयर के बाद में आपको मिलने वाला है वो परपेचुटी। तो पहले 5th ईयर के एंड पे निकाल लो उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। वो वैल्यू कौन से साल पे आया? 5th ईयर के एंड पे। लेकिन खरीदना कब है अपने को? आज। तो 5 साल से और पीछे उसको खींच के लाओ। समझा? डिस्काउंटिंग और 5 साल पीछे करो, और जो जो साल में जैसे जैसे डिविडेंड मिले उसका भी डिस्काउंटिंग करके लो। हाँ, सबको पीछे लेके आना है।
थॉट समझा के क्या है, सॉल्व करना है। चलो सॉल्व कैसे करेंगे देखो। ईयर डन। चलो आ जाओ। कितना, ईयर 1 2 3 4 एंड 5, कितना यहाँ पे। देखो सुनो कैसे करना है, लिख लो ये पहले, ये लिखते लिखते करो, लिखो। लिखते लिखते करो चलो। अब देखो आपने ऊपर जो डायग्राम निकाला ना, बस उसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वापस। 120 × 1.15 कितना होएगा। चलो उसी को मैं आगे कैरी कर लूंगा, यहाँ पे 138 × 1.15 अगेन, इंटू 1.15 अगेन, डन। अब आ जाओ वर्किंग नोट में। क्या 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 क्या, है ना। अरे तो फिफ्थ ईयर के आगे जाना है ना, तो वर्किंग नोट में मैं क्या करूँगा, 209 इंटू 1.15, कितना है फिफ्थ ईयर के एंड में। 241.362 का डिविडेंड मिलेगा मेरे को, 5वां साल और वहां से आगे फिफ्थ ईयर एंड ऑनवर्ड। बोले तो ये क्या हो जाएगा मेरा परपेचुटी, तो फिफ्थ ईयर एंड पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी 15% क्या दिया है, सॉरी 20, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 20। कितना है, इतना आंसर आया क्या आपका। अब इसको उठा के ले लो यहाँ पे। अब देखो आपके सामने वो वैल्यूज हैं जो आपको शेयर से मिले हैं,
वो वैल्यूज है जो आपको उस शेयर से मिले हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 20% लिखो यहाँ पे, चलो 1/1.2 इक्वल टू 0.8333 इज इक्वल टू पॉइंट 138 नहीं बेटा, ये कैलकुलेट करने का तरीका ऐसा है। लिखता हूँ वापस, मेरे हाथ से गलती है। चलो मल्टीप्लिकेशन करो फटाफट। फटाफट डू मल्टीप्लिकेशन। चलिए सॉल्व हो गया है आपका, मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, फटाफट लिख देता हूँ। देखो 138 इंटू 0.8333 इज इक्वल टू 114.99, 0.6944 इंटू 158.7 इज इक्वल टू 110.20, 0.5787 इंटू 182.5 इज इक्वल टू 105.612, फिर 0.4822 इंटू 209.88 इज इक्वल टू लास्टली 0.4018 इंटू 1609.08 इक्वल टू 646.52। आप कर लो जीटी, जीटी करने के बाद आपको टोटल मिल जाएगा 1078.54। ठीक है। देखो अब ये क्या हुआ, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू हो गया क्या, बोलो तो ये क्या मिली आपको, इंट्रिंसिक वैल्यू। ये क्या मिल गई आपको, इंट्रिंसिक वैल्यू। ऑलराइट कूल, ठीक है। आप कंक्लूजन पे आते हैं। मेरे को एक बात बताओ, मार्केट प्राइस कितना है फिलहाल, 3,122, और तुम्हारा आईवी कितना है, 1,000। द शेयर्स आर ओवर प्राइस। आईवी क्या है, इतना वर्थ है किसी के लिए। उसके खुद के इन्वेस्टमेंट का उसको 20% चाहिए, तो वो 1078 से ज़्यादा पैसा देगा कि आपको, नहीं देगा। ओवर प्राइस जो शेयर है, ठीक है, समझा।